कुछ दिनों के बाद उसको ऐसी कसक लगी नानक जी को, अंदर से रोने लगे, तड़पते थे। एक बार फिर मिले महाराज, फिर बात करेंगे। वो फिर दोबारा फिर मिल गए 15-20 दिन के बाद। उस समय केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। कुछ देर बात हुई थी, फिर नानक जी ने, क्योंकि वो मन नहीं टेकता जल्दी सी, उन्होंने कहा था कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे ढूंढ देना। नानक साहब जी ने दरिया में छलांग लगा दी। परमात्मा ने उनको गुप्त किया वहां से, और पीछे जाकर 3 किलोमीटर पीछे को, जहां से अप स्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी बहता रहा था, और वहां उनका शरीर एकांत स्थान पर रख दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए। सचखंड में देखा कबीर परमेश्वर दो जिंदा महात्मा के रूप में वहां उनको मिले थे। उसी रूप में ऊपर सतलोक में पहुंचे, और परमात्मा सतपुरुष बैठे थे तख्त के ऊपर, ऑल ओवर कंट्रोलर की चेयर पे, उस सिंहासन पर। तो नानक साहब ने सोचा कि परमात्मा यू है, सतपुरुष सतपुरुष ये है सामने बैठे सिंहासन पर। और कबीर जी एक सिंपल वेश में, जिंदा महात्मा के रूप में, साधु के रूप में, और ये यहाँ का नौकर होगा कोई कबीर। तो नानक जी ने सोचा। अब उस समय तक परमात्मा ने ये डिस्क्लोज नहीं किया। जब पहले रूप में मिले थे तब तो कबीर रूप में मिले थे, दोबारा जब आए जिंदा महात्मा का रूप बना कर आगे, शरीर दूसरा था, चेहरा नहीं मिल रहा था बनारस वाले से। फिर उनको लेकर गए ऊपर। ऊपर जाकर क्या देखा, कबीर जी जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, और दूसरा उन्हीं का रूप बैठा था, तेजो में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की शोभा। उसके ऊपर चौर करने लगे कबीर साहब। नानक जी ने पक्का हो गया कि सतपुरुष अकाल पुरुष तो यू है, ये बैठा तख्त पर जेड़ा, ये नीचे से बाबा जी आया महात्मा, ये इनका नौकर है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर वहां से उठा अपने सिंहासन से, और कबीर जी नीचे से जिंदा महात्मा वाले रूप में गए थे, वो विराजमान हो गए। उस समय उस परमात्मा का वो रूप जो बना, जो सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अकाल मूर्त तेजो में शरीर वाला था, वो चवर करने लगा उस कबीर परमेश्वर जिंदा वाले बाबा वाले महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर चवर करे नौकर की तरह। उस समय परमात्मा का जो स्वरूप बन गया वो कबीर जी वाला बन गया, जो धारणक रूप में, जो लाहे रूप में बनारस में थे, और जो पहले नानक जी को मिले थे। और वो तेजो में शरीर जो था कबीर जी के जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया। अलग कोई नहीं रहा, ओनली वन गॉड है, एक परमात्मा कबीर जी विद्यमान थे, बनारस वाले धानक, ऑल ओवर कंट्रोलर की तख्त पर, सिंहासन पर। अब नानक साहब से कहा कि जाए, तीसरा दिन हो गया। इस तरह परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, उनकी रचना बताई, कैसे इनका जन्म हुआ। अब परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ प्यारी आत्मा, अब उन भोली आत्माओं को समझाओ जो काल के जाल में फंसी पड़ी है। अब वहां जाकर के प्रत्येक आत्मा ये चाहती है मैं वापस ना जाऊं उस गंदे लोक में। नानक जी ने प्रार्थना की, लेकिन परमात्मा ने कहा अब जाओ, आपकी आवश्यकता है वहां पर, मेरे गवाह बनोगे, लेकिन ऐसे नहीं मैं रख सकता, आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी सतनाम की, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये 2 अक्षर का नाम है, यानी पूरा ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। अब उधर से नानक जी को मर्त जान करके डूब गया दरिया में, उसकी खोज शुरू होगी। नवाब ने भी खोज शुरू कर दी, गोताखोर लगा दिए, जाल डाल रहे हैं इधर जिधर डाउन स्ट्रीम में, और नानक जी का शरीर रखा 3-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, जंगल में। तीसरे दिन वो आत्मा वापस भेज दी भगवान ने उस शरीर में। नानक जी वहां से उठकर सुबह सुबह फिर उसी दरिया पर आकर खड़े हो गए जहाँ लोग स्नान करने जाते थे, और वो भी जाया करते थे। कहाँ तो हाहाकार मची हुई थी, और मर गया डूब गया, मर गया डूब गया। उधर क्या देखा, वो तो सामने खड़ा है, सारा शहर उमड़ गया देखने के लिए। तब नवाब की नौकरी त्याग दी और कहा कि अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे। तो फिर वो इस खोज में, परमात्मा ने कहा था कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और वहां आ जाना, सतनाम दूंगा, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और वो काल का लोक। तो सतनाम प्राप्ति के लिए
और नानक जी ने वाहे गुरु कहा था कि वाहे गुरु। जब अकेले रह गए ना तख्त पे कबीर जी सतलोक में, और दूसरा रहा नहीं भगवान, जब ने कहा था वाहे गुरु सही रास्ता दिखा दिया। और स्वयं भगवान वाहे गुरु वो नीचे आ गया। नीचे आकर उसके मन में रट लगी कि वो ही गुरु मिला जो सतनाम दे। और ये 7 श्लोक जो परमात्मा ने प्रसन्न किए थे नानक जी ने, ये 7 श्लोक उसने नोट कर लिए। जो भी कोई ब्राह्मण विद्वान मंडलेश्वर उनको मिला उनसे 7 श्लोक करते थे। बताइए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता किसकी शरण में जाने को कहता है। फिर वो करते फरड़ अपने शरण में कहता है, अपने बारे में कहता है, छड़ दे गल। फिर वहां से चल पड़ते थे। वो न्यू पहचान करते जा रहे थे कि कौन से है वो भगवान। अयु ज्ञान जब स्वर में बोलेगा वो सही गुरु वो पाएंगे असली तक। उनकी खोज करनी थी, कहीं महात्माओं में यही छुपे ना हो। पहली उदासी यानी कति मायूस होकर यात्रा की थी, उसको प्रथम उदासी कहते हैं। तो बनारस में पहुंचे। कबीर जी ने यह भी बता दिया था कि मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा, वो मेरे गुरु जी हैं। पहली मीटिंग में बताया था। तो रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे। रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे प्रश्न किया कि ऐसे ऐसे गीता में लिखा है, क्या आप जानते हो? रामानंद जी महात्मा थे, वो सच्ची बोला करते। कहने लगे भाई आजा बैठ जा सरदार जी, आजा बच्चा। मैं जानता नहीं था लेकिन अब जान गया हूं। मैं नहीं जानता था, मैं विद्वान पाक रहा था, लेकिन मुझे कख का पता नहीं था। वैसे तो वो मेरे को उन्होंने वचन दे दिया, वो भगवान है, परमात्मा है, अब मालिक हैं, सतपुरुष हैं। और मेरे को उन्होंने अपनी स्थिति ऊपर दिखा दी सारी, लेकिन उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। वो मेरे शिष्य नहीं है, मेरे गुरु हैं। लेकिन मर्यादावत उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य ही मानोगे। वो मेरे शिष्य कहो, मेरे गुरु कहो। और भाई उस कबीर जी ने मुझे यो ज्ञान बताया है। तो नानक जी ने कहा कहाँ मिलेंगे वो? कि अभी आएंगे शाम को यहाँ पर। नानक जी ने सोचा इतनी देर कौन डटा भगवान पृथ्वी पे, और हमने उसके लिए खोज के लिए सिर दे रखा। कहने लगे महाराज मुझे एक रास्ता बता दो, कहाँ है वो? कि वो अपनी झोपड़ी में होंगे। एक सेवक भेज दिया कि जाओ झोपड़ी पर छोड़ के आओ। अब जाकर देखा उस परमात्मा को, खड्डी में कपड़े बुने दानक का काम करे थे। उन ढाणी जानते पता था आव एक आत्मा प्यारी। जब देखा वहां पर सतलोक वाला नजारा सारा दिखाई दिया। ओए होए, कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में, ओए होए, फिर वहां बैठे दिखे वाहे गुरु। और कहते वहां एकदम इतनी उमंग में भर का आवाज लगाने लगे, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार। देखो ये धानक रूप रहा करतार कि ये ठग है, हमें मूर्ख बना रहा है, बका रहा है। जैसे प्यार में क्या करें ठगे, और आख्या में पानी भर रखा। सारे जुलाए इकट्ठे हो गए वहां के। कहते ये भगवान है, परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। अब कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे। वो दुल्हाई वहां के उसको एक आम सिंपल मैन मानते थे। वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी है, पंजाब तो आके पागल बन गया, इसने भगवान बतावे। नीरू के बेटे ने किससे का ना तसल्ली हुई। तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा अब इसने राज रख, थोड़े दिन गुप्त रखना, जिक्र ना करना, तेरा भी दिल तोड़ देंगे ये। अपनी भक्ति करो और प्रचार करो इस ज्ञान का, और ज्यादा डिक्लेयर ना करना, अभी इसको गुप्त रखना हमने कुछ दिन। तो कहने का भाव ये है कि जिनने महापुरुषों ने भगवान मिला और जिनको हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले, और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करदार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। और ये 24 पृष्ठ पे लिखा है, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा बोता भारी, धानक रूप रहा करता। अपने आत्माओं हमने भगवान को पहचानने में घनी देर ना लग गई। हम अज्ञान में कितने आट रखे इन्होंने, लेकिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान ऐसा है,
और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। ये नकली संत और ये छोटे मोटे ज्ञानड़ी कहते हैं जैसे चंद्रमा रात्रि के समय तारों में बहुत अच्छा तेजों में और प्रसिद्ध यानी बड़ा चमकता है, मुखिया पाक रहा होता है, सूर्य उदय होने के बाद कहते चांद भी ना दिखता, सितारे भी विद्यमान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, फिर अन्य भगवान इन चांद और सितारों की तरह ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं दिखाई देगा हमारे को। तो क्या बताते हैं, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंधरे। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मुक्त होने के ये मोती हीरे लाल, असली भक्ति रूपी मोतियों का इनको ज्ञान नहीं, लाल का ज्ञान नहीं, सार नाम सतनाम का। और ये कंगाल बन गए, कौड़ी को लाल जानकर आन उपासना करके अन्य देवताओं की पूजा करके ये कंगाल हो गए। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। सारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और ये विद्वान का हमें कख भी नहीं पता इसके बारे में। तो इनके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, और वो मोतिया बिंद का ऑपरेशन दास का कर दिया भगवान ने, और दास को डॉक्टर बना दिया, सबका मोतिया बिंद हटा दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, और फिर हम भगवान को स्वयं देखेंगे और पहचानेंगे। पुण्यात्माओं परमात्मा पाना सब तो आसान। एक रोटी बनाने के लिए कितना प्रयत्न करती है एक बहन, कितना सामान सांग जोड़ना पड़ता है, कितना पलटा चमटा है, फिर लकड़ी, तवा, चूल्हा, फिर गिलास, कटोरी, थाली, परात, आटा, नमक, मिर्च, और फिर उनको लाने के लिए कहाँ प्रयत्न करना पड़ता है। और जब जाके आटा गुंदा कर फिर रोटी बना के खानी पड़ती है, उसमें कितना समय, दोनों टाइम खावे कंपलसरी हम और बनावे। और परमात्मा का पाना सबसे आसान। कहते जीव बिना लानी सा मंत्र दे रखा भगवान ने, और कितना कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इतना धनी बनाने का सतलोक जाने के लिए हमने घनी भक्ति चाहिएगी, और मौखिक जाप और अन्य जापों से लाभ नहीं होगा। ये जो मंत्र है सतनाम का 2 अक्षर का, इसके जाप करने से हम भक्ति धन से गर्क हो जाएंगे, हम फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे, इतने हम वहां से चार्ज होकर आए थे, उतना ही चार्ज होकर वापस जाएंगे वहां पर। इस मंत्र से होंगे, इतने धनी होंगे। और जो ये प्रथम मंत्र है 3 मंत्र में, और ये यज्ञ हवन हम करते हैं, इनमें हम जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ सुख मिलेगा हमारे को। और काल का जितना भी ऋण है वो इसको दे देंगे, तू पकड़े अपना, हमने जाने दे, हम नहीं लेंगे तेरा प्रतिफल। और ये 2 मंत्र 2 शेष बचेंगे, उसमें से जो तत् मंत्र का आपको दिया जाता है जाप, उसको हम अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का टैक्स है उसका, वो दे देंगे, संभाल तू अपना। तो ये जो सत्य है, ये सार नाम है, इसकी भक्ति से हम सतलोक में पहुंच जाएंगे, स्थाई स्थान मिलेगा। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, वृक्ष को कर दर दर गुम्या मिला ना निर्गुण रासा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की परमेश्वर कबीर साहिब जी ने दिव्य दृष्टि खोल रखी थी। उन्होंने आज से अरबों खरबों पहले की सारी घटनाएं एजिटी चित्रित कर रखी हैं, और उनको वो घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देती थी। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ये नानक साहिब जी जो थे, ये सतयुग में राजा अम्बरीश थे, यही आत्मा। और इतने पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, और इतनी सत भक्ति करते थे, विष्णु जी को इष्ट मानकर। दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष ने भी इनके दरबार में फिट्टे मुंह होना पड़ा था। उसके बाद वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक रूप में जन्म हुआ। राजा थे वो, और नौकर सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक उसके नौकर थे। और वही आत्मा फिर पुनः को स्वर्ग में नाश करके
बहुत यज्ञ किया करते थे राजा जनक, उनको नष्ट करके कलयुग के अंदर कालू राम मेहता के घर पे एक सिंपल मैन के घर जन्म हुआ, क्योंकि वो सब पुण्य खत्म हुए। और फिर नौकरी कर रहे एक नवाब के घर पे आप ही, और पहले उनके लाखों नौकर होते थे। तो काल का ये जाल ऐसा है। जब नानक साहिब जी को अपने पिछले जन्म दिखाए परमात्मा ने कि आप राजा थे, राजा जनक भी आप थे, और अब आप क्या हो, पेटा भर गया उस पुण्यात्मा का भगवान देखकर। इनको कहते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। उस दिन के बाद फैसला कर लिया पूरा हिंदू समाज। नानक साहब जी के पिता भी विरोधी हो गए थे कि के पैदा हो गया हमारे देवताओं ने बुरा बतावे, और सब ब्राह्मण विरोधी हो गए थे कि ये पागल हो गया, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये सब उल्ट सुल्ट बोल रहा है। तो इस प्रकार पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, और यदि परमात्मा ना मिलते हुआ प्यारी आत्मा अगले जन्म में 84 लाख योनियों में जाती। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे कौआ हंस बगारे, कोट जन्म तू राजा की ना और मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूमया मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे साधक भी रह चुके हो, घर त्याग गए, नगर से एक सूखी रोटियां मांग लेगे, 2 रोटी खाई 4 खाई, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के बांध दी, सूख गई। एक दिन भूखा रहे, अगले दिन उन्हीं को भिगो कर खा लिया, यानी 3 दिन का काम चला लिया, 1 दिन की भिक्षा तय। और खूब घोर तपस्याएं की, साधनाएं की, अन्य नामों की, अन्य साधनाएं की। उनसे क्या हुआ, तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली ऐसी साधनाएं करके तूने। और इंद्र का कितना समय होता है, 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युग तक वो शासन करता है ऊपर, 72 चतुर्युग तक। और उसके बाद उसके दौरान इंद्र को एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में, और यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तपस्या धर्म और यज्ञ कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा शासन छीन लिया जाएगा और उसको इस पद पर विराजमान किया जाएगा। इंद्र को ये चिंता रहती है और उसके लिए फिर वो सतर्क रहता है। उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं कि कोई मेरे शासन काल में और मेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धर्म पुण्य तप ना कर ले, यज्ञ ना कर ले। एक मार्कंडे ऋषि थे, बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को पता लग गया, उसने एक अप्सरा भेजी, उर्वशी अपने इंद्र के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, और बहुत सुंदर खूबसूरत सारे उसको सिद्धि दे दी। उस मार्कंडे ऋषि के आसपास 8-7 किलोमीटर माँ गए, एक बसंत जैसा माहौल तैयार कर दिया, ना गर्मी ना सर्दी, महक छोड़ दी अपनी सिद्धि ते, और अपने आप सारंगी ये सब साजबाज अपने आप बजने लगे। और वो मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर नाचने लगी, डांस करने लगी, करती रही डांस। और मार्कंडे ऋषि में कोई गतिविधि नहीं हुई जैसा वो चाहती थी। आखिर में वो निवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। जब कति नंगी होगी, संत ने ऋषि ने कहा, है बेटी, हे माई, ये क्या कर रही है तू, यहाँ किस लिए आई तू? तो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडे ऋषि, मेरे को देखकर इस बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सब डामाडोल हो गए, इनका तो दीन धर्म नष्ट हो लिया, और तुम पता नहीं कहाँ तुम्हारी समाधि थी, तुम जानो। और उसने कहा मार्कंडे ने कि मेरी जहाँ समाधि थी वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालियों की 7 बांदी थी, नौकरानी थी। वो कितनी खूबसूरत होंगी जहाँ मैं देख रहा था डांस। तेरे तो कोई सुथरी हो ना, उसने भेज कोई तेरे से सुंदर हो। तब उसने कहा कि मैं इंद्रलोक में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मैं इंद्र की पटरानी हूँ, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे दुहागन कर देगा इंद्र, नो कहेगा तुम आर कर आएगी, मुझे सजा मिलेगी। अपनात्माओं, जैसे हम हठ योग का जो ध्यान करते हैं ना, ये कति अज्ञानता है। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये तो बात तो कुछ कोई ना, ये तो बकवाद से मेरी।
हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष सारा सारा दिन साधना करते थे, मेडिटेशन लगाते थे। मेडिटेशन के वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे जाते थे, अब तो नहीं जाओगे, ना जाते हो। 3 घंटे इसे लगे जब 3 मिनट में गए, क्योंकि वो बकवास दिखे थी सारी अनोखी सी। ऐसे ये समाधिस्थ जो होते हैं, अंदर शरीर के अंदर चैनल लगे हमारे शरीर में, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, और पिछले संस्कार से इंसान कोई साधना का प्रयत्न करता है तो उसका कोई जब समाधिस्थ होने का हठ योग करता है तो कोई चैनल ऑन हो जाता है, यानी हम अंदर कमल है, वो कोई सा कमल खुल जाता है उसके पिछले संस्कार से, और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है। वहां सब ये डांस नाचने गाने ये सब हो रहे हैं ऊपर के लोकों में, वहां तो अपनी कमाई खराब करने जाती है सब पुण्यात्माएं। तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना, 10 मिनट भी भक्ति ना करने दे। जब बस सोचा चल वहां चलते हैं, नो करते हैं, कहीं बस की इंतजार करती है ना, और बस स्टैंड पर बैठ जा, 10 बैठा होगा, देखिए किसी आली, और फिर बैठ जा, फिर थोड़ी देर में उठ कर देखेगा कोई दिखेगी तय। और ये बैठे रहते हजारों वर्ष, ये न्यों बैठा करते कि यहां से इस मन को ऊपर और अच्छी बकवास दिखाई दे थी। मार्कंडेय ऋषि कहता था मेरी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच रही थी, सहस्रार कमल में, और इस टीवी देख रहा था शरीर के अंदर, वो यहाँ की चोटी दो रहे, तो वहां होटल है, होटला में जीवात्मा वहां पहुंच गई मार्कंडेय ऋषि की। और तभी तो ये बैठे रहा करते इतनी समय तक ना कौन बैठे, और बैठने से इनका तप बन जाता, तब से अगले जन्म में राजा, और कुछ दिन स्वर्ग में, और फिर 84 लाख योनियों में इनका ऐसी दुर्गति हो रही थी। उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। तब मार्कंडेय ने कहा जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। ये भूत मारा कल की में, ये पहला करके साधना गलत है। अरे अब ये सही कहे गया बिरानवाटी तो न्याय है जो महाराज जी बता रहे हैं। प्रिय दच्चा जब है जब सारा काम बिगड़ ले है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी देखो पुण्यात्माओं कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। वो जो सची रूप में इंद्र की पटरानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटरानी बनी रहेगी। उन्हें तो वहां सुख भोगन तो मतलब है, अपना आनंद लेना है, वहां इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है ऊपर के लोगों में। वो तो पटरानी बनी रहेगी। इंद्र मर गया, बेहतर चौकड़ी योग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा। और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग हैं, और इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है, तो 14 इंद्र इसमें अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। 1008 चतुर्युग होता है वैसे, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटरानी, यानी स्वर्ग लोक में। और 14 इंद्र अपना शासन काल 72 चतुर्युगी पूरा करके मरते रहेंगे, तो वो गधे बन जाते हैं। 67 गधे की योनि से होता है इंद्र का जो जीवन 83 लाख योनियों में। अब क्या बताया कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी? ऋषि मार्कंडेय ने पूछा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी, और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने, फिर मुझे वहां क्यों ले जावे थी? न्यो बोली अपनी इज्जत रखने खातिर, ना तो वहां न्यो कहेंगे कि तू हार का आगी। अब मार्कंडेय ऋषि हंसे, फिर न्यो बोले रहे तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पाछे फिर खुद का गधी बनोगी। बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनो का बेइज्जती होगी। अरे थारा गजब हो। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंदनवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा रे इंद्र क्या बोल रहा है? इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है,
और बेटा आजा, मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहाँ बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उसने ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस तक इनको ज्ञान नहीं था। ऋषियों को ओम का नाम जब ब्रह्मलोक में वहाँ ठाठ होकर फिर मार्कंडे भी पशु बने, वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले ढूंढते, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडे को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, इंद्र वाली से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र, तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगजा मर ले कुआं पड़ के। अब गधा अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते भाई पशु बनेंगे, गधे बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो बिरान मट्टी होगी, नो बोला देखी जाएगी। बता गधे बने पासे के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा, फिर तो 2.5 मन का बोरा गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईब है, बुराई छोड़ भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान। तो इसी तरह जैसे कोई गुट्टी लाव है सामने, वह टीटी बन जाए गुट्टी ला के, उन्होंने सोचा गुट्टी छोड़नी पड़ेगी, नो फिर देखांगे, फिर कुम्हार देखा, फिर तो तुम नहीं देख सकते। तो ये किसी ना कोई ऐब किसी के अंदर काल ने फट कर रखा है, या कोई और बकवादा बढ़ रहा है, तो वो ना छूटती, और वो छोड़ने पार पड़ेगी। वो तो कल मृत्यु होगा तो छूटेगी, जिसको तू अपनी मान रहा है। तो इन फार्मूलों से हम इस मार्ग पर दृढ़ होकर चल सकते हैं। अब इसको लंबा ना करके थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। फिर क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। कहते असंग जन्म तेरा मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, ये 12 मद महल मठ बोरे बहु ना दे धरे रे। जीवित मरना किसे कहते हैं? एक तो ये है कि इच्छाओं का नाश करे, बड़ी कोठी बनाना, बड़ी कार लेना है, फिर उधर की बकवास ब्याह शादियों में डांस करना, गुटी लगाना, फिर दहेज देना और लेना, लोग दिखावा करना। कहते ये बकवास छोड़नी पड़ेगी। संसार के चोचलों को देखकर हम नहीं चल सकते, उनसे मन हटाना पड़ेगा। और दूसरा जीवित मरना ये है, जैसे आप जी यहाँ आते हो, मन कोई ना कोई आंट अड़ावेगा आपके, यो नुकसान हो जाएगा, नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे कंपलसरी काम के लिए नाइट सर्विस से गया था और वापस आना था, उसने रात्रि में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा उसकी। अब कितना कंपलसरी, कितना जरूरी कार्य था जिसके लिए वो रात ही वापस आना चाहता था। अब आप भी गया और वो काम भी रह गया। तो नो इस मन पापी ने समझा दे, जब ये बकवाद करने लग गए, सत्संग की तरफ चले और ये कुछ आंट अड़ावे, तो नो मन जीवित मर ले कि नो सोच ले मैं मर गया और मेरी मृत्यु होगी, और फिर कौन संभालेगा इसने। और चल पड़ा आंख मीच के सत्संग की तरफ। आप देखना इसका कहते बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। और फिर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप वापस चले जाओगे, और आप वापस जा करके जो थोड़ा बहुत काम उलट पुलट हो भी गया, वैसे तो होता नहीं भगवान के लिए, जो सच्चे दिल तो चलते ठीक उड़क खड़ा पाओगा भगवान आपको, ये सत्कर मान लेना। लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते शीघ्र सी। तो इन परमात्मा के विधान के अनुसार चल के देखें, तो नो सोच ले 4 दिन में जो काम बिगड़ गया उसने फिर संभाल लेंगे जाके। और जब परमानेंट टिकट कट गई, फिर या कौन सा ये पक्का कि हम नहीं मरेंगे, जब मान ले परमानेंट मर गए, मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे? वो काम फिर भी रह गया, राम भी रह गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए और मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे, तलवंडी भाई कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और गुरु जी के सतलोक जाने के उपरांत दास की वहां जाके सत्संग करने लग गया था। कुछ दिन किया वहां दूसरे रविवार को। तो उनका गुरु जी के जो शिष्य थे, उनका कोई रिश्तेदार आया था, कोई बुढ़िया के शोक व्यक्त करने।
शुक्र को आया था, शनिवार को उसने जाना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सत्संग सुनना, सत्संग होगा कल रविवार को 9 से 11 सत्संग है, सत्संग सुनना। बोला मैंने बहुत सुन रखे सत्संग। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनना। बोला नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी कार्य है, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, मेरा एग्रीमेंट होना है और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। तुम क्या जानो मेरे व्यवसाय के बारे में। और सन 1997 की बात है ये। 1997 में 5 लाख, आज के 50 लाख है, न समझ लो। वो नहीं माना, वो चला गया। शनिवार को शाम न चला वहां से चंडीगढ़ के लिए। अंबाला के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके दोनों पिछले चारों पहिए निकाल रखे, पिछले और जैक लगा रखा था डिफेक्ट हो जाने से। उसने तो वो एग्रीमेंट दिखाई दे था। पूरा परिवार कार में 4 सदस्य थे, 2 बच्चे और 2 वो खुद। मारुति कार थी, फुल स्पीड पर चल रहा। वो ट्रक के नीचे जा घुसी, वो जय कटा, सारा ट्रक ऊपर पड़ गया, बजरी का भरा हुआ। कचूमर निकल गया, चारों मर गए। अब चाट लिया उन 5 लाख रुपया ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो इस तरह से मन पापी को अपने मालिक के इन फार्मूलों से हटाकर और इसमें जोड़े रखे भगवान के पाले पे। फिर क्या बताते हैं, दोजिक बिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। कोई सरपंच बन जाता है, नो नीत रहे चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाए नो सोचा मैं एमएलए बनूं, एमएलए बन जाए नो सोचा मंत्री का दाव लगे, मंत्री बनते नो सोचा मुख्यमंत्री बनो जो पेटा भरे। इतना मृत्यु हो जा भाई, दर दर फिरे। अब जैसे अरुणाचल का एक मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एक जहाज में क्रैश होकर मर गए। ये हेलीकॉप्टर में जा रहे थे जल्दी के मारे, ये दोनों मुख्यमंत्री जी ये यहाँ मर गए। अब इनको कितना कंपल्सरी, कितना जरूरी काम होगा, जो हेलीकॉप्टरों से यात्रा कर रहे थे, जाता हूँ मीटिंग करूंगा, फलाना करूंगा, फलानी फाइल साइन करूंगा। अब परमात्मा बताते हैं कि इन बातों ने याद करो तुम कि दोजिक बेस सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई, यो मन भोगी खसिया। इसने 3 लोग भी दे देना तो भी संतुष्टि नहीं इसकी, न सोचो और कितने पावा जब बात बने। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चलन सा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे। इस तत्व ज्ञान से आपके सभी इच्छाओं का नाश कर देगा। यहाँ की कोई भी वस्तु तुम्हें सुहावे नहींगी जो भक्ति बाधक हो। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद पद्धति, भगवान के पाने की विधि। और पद यानी सही शास्त्र अनुकूल सत साधना मिलने से पद, वो पद्धति मिल गई। पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस संसार में नहीं आता। यहाँ बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सही साधना के मिलने से वो पद मिलेगा, अमर पद, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 18वें अध्याय के गीता जी के 62वें श्लोक में कहा, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आदि अमर, आदि माने शाश्वत, सनातन कदे का। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है? तुम यहाँ की जो सुख, चौथी मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हो, 4 मुक्ति भी प्राप्त कर ले हो, तो भी एक दिन समाप्त होंगी तुम्हारी। तुम उसको परमानेंटली नहीं रख सकते। और वहां पर कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, ये सुख तुम्हारे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। और माया हो रही दासी, दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। अब जहां से हम शुरू हुए थे
कि जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, सग सारा रोग यारे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन किया डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। फिर क्या बताते हैं, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। अब ये है वो पद, ये तीनों मंत्र का जो जाप आपको मिलेगा। और प्रथम ये 7 मंत्र दिए जाते हैं, फिर सतनाम 2 मंत्र का दिया जाता है। इससे क्या बताते हैं, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब है पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म, जैसे अक्षर पुरुष की आयु कितनी है, 70,000 बार त्रिलोकी शिव मर जाएंगे जब एक युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। और फिर 1000 उसे बने हुए युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु, फिर भी मृत्यु। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिन तत्वदर्शी संतों के बारे में कहा है कि तुम इतनी लंबी उम्र पाकर भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हो, उसका कारण क्या है, क्योंकि सतगुरु मिले नव भेंटे संतरे। ऐसे संत भक्त नहीं मिले जो इन्हों बताओ कि आज के दिन बरवाड़ा के अंदर है जो कुछ है, और वो सतगुरु की शरण नहीं लेने से, कहते फिर एती उम्र बुलंद, इतनी लंबी आयु होगी तो भी मृत्यु होगी, बिरान माटी जारी रहेगी। तो क्या बताते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ, और बौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर परमेश्वर जी हैं, ये हमारे परम पिता हैं, यही हमारे जनक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। माता पिता वाले गुण ज्वाइंट है मालिक में, और बंधु यानी जो भाई है, भाई के गुण भी, ब्रदर के गुण भी परमात्मा में विद्यमान है, और सखा मित्र के गुण भी परमेश्वर में ही हैं। और संसारिक बंधु, संसारिक सखा मित्र ये खरे नहीं उतरते प्रत्येक कसौटी पर। तुमेव विद्या च दरुण तुमेव, और परमात्मा में ही हमारा धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होय। और परमात्मा भी ही हमारी विद्या है, अर्थात तत्व ज्ञान ही हमारा वास्तविक शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है। ये आध्यात्मिक विद्या हमारे पास नहीं है तो संसारिक विद्या केवल रोजी रोटी पेट के निर्वाह के लिए ही होता है, ये पर्याप्त नहीं है।
तुमेव सर्व मम देव देव, हे सब प्रभुओं के भी प्रभु, सब देवों के देव, भगवानों के भगवान यानी सुप्रीम पावर, हे सर्वशक्तिमान, सबके मालिक, आप ही हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उस समय आप समझ पाओगे सचमुच एक परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं आकर के ये तत्व ज्ञान सतलोक से आकर के हमें बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। मात पिता सुत बांधवा, क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों बया दीवाना रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कुल, ये संपत्ति आपकी नहीं है, इनमें तेरा कोई नहीं है। और हमारे संस्कारवश हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सगा संबंधी के रूप में। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस समय अपना कोई नहीं होता। ये शरीर का कवर भी यहीं छोड़ जाते हैं, ये बॉडी भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका ये ठीक ठिकाना नहीं है, आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी का यहां जन्म हुआ, मृत्यु होते ही चलो चलो, फिर पुण्य के आधार से स्वर्ग, पाप के आधार से नरक। जब स्वर्ग का समय पूरा होता है तो वहां से भी मृत्यु, चलो नरक में डालो, नरक का समय पूरा होते ही चलो, फिर गधा बन गया आके पृथ्वी पर, गधे का समय पूरा होते ही फिर कहेगा चलो मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि में, फिर मृत्यु होती है कुत्ते की, फिर वहां से चलो, फिर कभी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाकर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो फिर यही क्रियाएं, और सत भक्ति ना करी तो मृत्यु होते ही फिर चलो, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहीं ठोर ठिकाना नहीं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति के बिना। और सतलोक में जाने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्थायी स्थान मिल जाएगा। वहां जाने के बाद प्राणी का फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जन्म और मृत्यु जब समाप्त हो जाएगी तभी हम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी ये चलो चलो समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है।
उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जो इसकी जड़ है वो तो ऊपर को है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, परम देव पुरुष गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है और शाखा कौन देव हैं और पत्ते क्या है,